कांग्रेस आगे। देखिए एक बार फिर से टैली अपडेट हुई, भुज से बीजेपी के केशवलाल शिवदास पटेल आगे हैं और वहीं गुजरात में 2 सीट पर अन्य भी आगे। इस वक्त भावनगर ग्रामीण से बीजेपी के पुरुषोत्तम सोलंकी ने भी बढ़त बनाई हुई है। हर्ष संघवी भी लगातार बढ़त बनाए हुए गृह राज्य मंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। जूनागढ़ से कांग्रेस की भीखा भाई भी आगे। तो गुजरात चुनाव को लेकर के अब नतीजे सामने आते जा रहे हैं। पहला रुझान ये आपके सामने डेटा के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 126 पर बढ़त बनाते हुए कांग्रेस 51 पर, आम आदमी पार्टी पे 4 सीटें इस वक्त और अदर के खाते में 1 सीट। और ऐसे में गुजरात की 182 सीटों का पहला रुझान भारत 24 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। हिमाचल चुनाव को लेकर के भी नतीजे शाम तक सामने आ जाएंगे। पहले रुझान में क्या कुछ आंकड़े हैं 68 सीटों पर, ये आपको बता दें। बीजेपी 33 पर, कांग्रेस 33 पर, यानी कांटे की टक्कर। आम आदमी पार्टी के खाते में अभी तक कोई सीट नहीं, वहीं अदर के खाते में अब तक 2 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भाजपा वर्सेस कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर संभव है और यही बात और यही आंकड़े एग्जिट पोल में भी सामने आए। लेकिन गुजरात में बीजेपी 126 के साथ बढ़त बनाते हुए कांग्रेस मात्र 51 पर सिमटती हुई दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें अब तक और अदर्स के खाते में 1 सीट। अलग अलग अगर सीटों की हम बात करें तो गोधरा सीट से बीजेपी 1147 सीटों से आगे। सोमनाथ सीट से भी बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाते हुए नवसारी में 3 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ऐसे में गुजरात में भाजपा 134 पर पहुंची, वहीं कांग्रेस का 51 का आंकड़ा घट करके 41 तक हुआ। आम आदमी पार्टी 4 सीटों से सिमटकर 3 पर आती हुई नजर आ रही है। सीधा आपको हिमाचल लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी महिमा सिंह कंवर वहां से हमारे साथ बनी हुई हैं। महिमा, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल में भी ये बात सामने आई कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो सकती है, कम से कम ये आंकड़े 9 बजे तो यही बता रहे हैं कि दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, लेकिन मेरे पास एक अपडेट है। इस वक्त अपडेट ये है कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र, जहां से इस वक्त मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, वहां पर चेतन बरागटा आगे चल रहे। 500 वोट से वो आगे। पहले राउंड के नतीजे आ चुके, यानी कि फर्स्ट राउंड पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें यानी कि बीजेपी चेतन बरागटा इस वक्त वहां से आगे। और देखिए और ज्यादा अपडेट मेरे पास ये है कि मंत्री साहब यानी कि ऊना जिले के कुटलैड़ की बात की जाए तो वीरेंद्र कंवर वहां से पीछे है। और कुछ देर पहले पूर्णिमा मुझसे पूछ रहे थे कि हमीरपुर की क्या जानकारी। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी हैं ईसूदान गढ़वी और आपको जानकारी हम दे रहे हैं एक सीट पर वोटों का हिसाब। खंबालिया से आम आदमी पार्टी के ईसूदान गढ़वी पीछे हैं और आम आदमी पार्टी जिस तरह से पूरे दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरी थी, ये एक अच्छे संकेत नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए कि उनके जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो हर सीट का हिसाब आपके सामने इस वक्त और रुझानों में बीजेपी लीड कर रही है 131 सीटों पर, कांग्रेस 47 सीटों पर, आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 3 सीटें। तो सत्ता में क्या वापसी होगी बीजेपी की और क्या 7वीं बार सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? इन आंकड़ों में जो रुझान आपके सामने हैं, एक सीट का हिसाब आपके सामने रखा जा रहा है। और इस वक्त गुजरात में 131 सीट पर बीजेपी आगे है लीडिंग पोजीशन में, यानी कि एक बार फिर से 27 साल के बाद भी बीजेपी का विजय रथ पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है गुजरात में। जो कि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि वहां पर लीडिंग पोजीशन में इस वक्त बीजेपी पार्टी नजर आ रही है और वो आप इन रुझानों में देख रहे हैं। और अगर ये 131 का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाता है तो फिर जो पहला रिकॉर्ड बीजेपी का जो सबसे शानदार परफॉर्मेंस का रहा था वो रहा था 2002 में, जब 127 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। और यहां आप देख रहे हैं उस आंकड़े को पार कर चुकी है रुझानों में बीजेपी 131 पर लीड करते हुए। कांग्रेस कहीं ज्यादा पीछे है 47 सीटों पर और आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 3 सीटें। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि सरकार तो उनकी बन रही है और लिख के देने के लिए तैयार थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन यहां पर दिल्ली में मैजिक भले ही चल गया हो आम आदमी पार्टी का, लेकिन यहां पर चुनावी गणित को कितना बिगाड़ पाएगी वो और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लगातार आपके सामने आंकड़े, गुजरात में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस के खाते में 48 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ये तारीख थोड़ी थोड़ी बदल भी रही है। 131 से अब देखिए बीजेपी जो है 130 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। तो जो चुनावी चक्रव्यूह के 7वें द्वार को खोलती हुई नजर आ रही है बीजेपी गुजरात में। और हिमाचल में बहुत ही क्लोज फाइट यहां पर शिखा
बहुत ही कांटे की टक्कर जो कि एग्जिट पोल्स में भी संकेत मिल रहे थे, और जो चुनावी प्रचार पे जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रही थी वो यही थी कि बहुत ही क्लोज फाइट, कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगी, वही आंकड़ों में इस वक्त नजर भी आ रहा है। बिल्कुल मीमांसा, सबसे बड़ी बात ये कि ईशुदान गढ़वी को लेकर के खुद केजरीवाल बड़े आश्वस्त थे और उन्हें लग रहा था कि उनके चेहरे पर वो पूरा चुनावी रण में उतरेंगे और लड़ पाएंगे, लेकिन ईशुदान गढ़वी इस वक्त की बड़ी जानकारी यही कि इस वक्त वो खुद पीछे चल रहे हैं। ये टैली लगातार बदलता हुआ गुजरात 182 सीटों में बीजेपी के खाते में 133 सीटें, कांग्रेस के खाते में अब तक 45, वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई। तो ये टैली लगातार बदलती हुई, लेकिन मीमांसा हिमाचल में कांटे की टक्कर नजर आ रही है भाजपा वर्सेस कांग्रेस में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से हिमाचल का ट्रेंड रहा है मीमांसा, क्या इस बार वो बदल जाएगा? जी बिल्कुल, हिमाचल की बात की जाए तो 1985 के बाद ऐसा कोई भी दल नहीं रहा है जो कि सरकार को वहां पर रिपीट कर पाया हो, और यहां पर इस बार बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था, नारा दिया जा रहा था मिशन रिपीट। अब ये रिपीट हो पाएगी सरकार या नहीं, अब यहां पर पेच जरूर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ही जोरदार टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी 31 पर लीड करती हुई और कांग्रेस उससे आगे जाती हुई नजर आ रही है 34 पर, यानी कि लीडिंग पोजीशन में। अभी अगर हम रुझानों की बात करें तो कांग्रेस लीडिंग पोजीशन में है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसके उलट गुजरात में बीजेपी 134 पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि 127 की अगर वो सीटों का जो आंकड़ा, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहा था 2002 में, उसको क्रॉस करती हुई नजर आ रही है कम से कम रुझानों में। लेकिन ये अभी रुझान है जो आप देख रहे हैं, नतीजों का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि तस्वीर कई बार बदल भी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो गैप है शिखा, बीजेपी 134 और कांग्रेस 44, और हिमाचल में जैसा कि हम दिखा रहे हैं कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और सरकार बनाने में ऐसे में अन्य की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमें नहीं भूलना होगा हिमाचल प्रदेश में जो बागी हैं, बागियों की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम मानी जा रही थी, क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो कम से कम 20 बागी मैदान में थे जिनको टिकट नहीं दिया गया था, जिनका टिकट काट दिया गया था, और वैसे ही उसी मुश्किल से जूझ रही थी कांग्रेस पार्टी भी। अब ये जो अन्य के खाते में अब कितनी सीटें जाती हैं, इनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चलिए अब आपको सीधा डेटा सेंटर लिए चलते हैं, जहां सोनिका हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल शिखा, देखिए लगातार रुझान बदल रही हैं और बढ़ते रुझानों में बीजेपी की बढ़त गुजरात में नजर आ रही है। इस वक्त का आंकड़ा जो सामने आया है रुझानों में, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य। बीजेपी 134 पर इन रुझानों में, वहीं कांग्रेस 44 पर, आम आदमी पार्टी जिसका खाता खुल गया है लेकिन 3 पर, महज 3 सीटों पर अभी टिकी हुई है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट गई है, लेकिन बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है इन रुझानों में। और भारत 24 पर सबसे पहले इन रुझानों को आप देख रही हैं। ओवर टू यू शिखा। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। गुजरात में 132 सीट पर भाजपा इस वक्त बढ़त बनाते हुए, गुजरात में 44 सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में अब तक मात्र 3 सीटें और अदर्स के खाते में भी 3 सीटें। गुजरात में 3 सीट पर अन्य दल भी आगे, और ऐसे में 182 सीटों का आंकड़ा सिमटता हुआ पहले रुझान में सामने आ रहा है, भाजपा एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें मीमांसा, तो हिमाचल की टैली एक बार फिर से बदलती नजर आ रही है। भाजपा के खाते में 31 सीटें, तो वहीं कांग्रेस यहां बढ़त बनाते हुए जो धुआंधार चुनाव प्रचार बीजेपी की ओर से किया गया था उसका असर दिखाई दे रहा है। और हम पूजा के पास चलते हैं। पूजा, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर हिमाचल में पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है। लगातार आपको रुझानों को लेकर हम अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं लगातार गुजरात में जहां पर बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है, वहीं हिमाचल में पहले राउंड में बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। रुझान में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में लगातार आगे, वहीं हिमाचल में अभी कांटे की टक्कर है। मीमांसा। जी पूजा, गुजरात और हिमाचल में इस वक्त काउंटिंग जारी, और जैसा आप बता रहे हैं पहले राउंड में बीजेपी को बढ़त मिली और गुजरात में अभी पहले राउंड की गिनती जारी है। और गुजरात में जिस तरह से लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस, जो है जो गैप है ये काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पहले राउंड की गिनती जारी है, पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती हुई थी और पहले राउंड में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। यहाँ सरकार बनती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर रुझानों में, लेकिन नतीजों का हमें इंतजार करना होगा। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं क्योंकि टैली में बदलाव भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है। अभी पहले राउंड की गिनती जारी गुजरात में।
और उपचुनाव की अगर बात करें तो मैनपुरी से डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही हैं। 2400 वोटों से डिंपल यादव इस वक्त उपचुनाव के नतीजे भी आज सामने आने वाले हैं। मैनपुरी की सभी विधानसभा सीटों से इस वक्त डिंपल यादव आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है उपचुनाव को लेकर। मैनपुरी सीट से इस वक्त डिंपल यादव आगे, पूरी तरीके से इस सीट को लेकर के डिंपल आश्वस्त थी और तकरीबन 2700 वोटों से इस वक्त डिंपल यादव आगे चल रही हैं। 2400 वोटों से डिंपल यादव इस वक्त आगे। मैनपुरी की सभी विधानसभा सीटों से इस वक्त डिंपल यादव आगे चल रही हैं। जी, और गुजरात और हिमाचल में काउंटिंग इस वक्त जारी है जैसा आप देख रहे हैं, और भारत 24 पर आप सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे देख रहे हैं। भारत 24 देश का इकलौता चैनल है जिसके संवाददाता हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, और हमारे संवाददाता गुजरात के 182 और हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड पर कितने रिपोर्टर्स मौजूद हर सीट पर। देखिए, बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बीजेपी ने बढ़त बना लिया 35 का आंकड़ा। अब 35 का आंकड़ा इस वक्त बीजेपी के पास में है, जहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही थी। अभी बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि बीजेपी ने बढ़त बना लिया, आंकड़ा बीजेपी के पास 35 का। और ये देखिए 36 ये अपडेट हो गया। हिमाचल में 36 सीटों पर बढ़त बीजेपी की, हिमाचल में 31 सीटों पर कांग्रेस आगे। पल पल ये टैली बदल रही है और अभी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है बढ़त। 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और वही 31 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। हिमाचल में बड़ा रोमांचक मुकाबला, पल पल टैली अपडेट हो रही है और बड़ी नेक टू नेक फाइट कभी नजर आती है तो कभी बीजेपी बढ़त। और देखिए 36 के बाद अभी कुछ और भी नए अपडेट आ सकते हैं। हिमाचल में 31 सीटों पर कांग्रेस आगे है। देखिए, बड़ी बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है 35 के आंकड़े से 36। और देखिए आंकड़ा और लगातार बढ़ रहा है, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, 36 था अभी और 37 आंकड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी का। हिमाचल प्रदेश में 37 का आंकड़ा, 37 नंबर पर आ गई भारतीय जनता पार्टी और बढ़त। और ये देखिए और भी बढ़ सकता है, रुझान लगातार जैसे जैसे आ रहे हैं ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। 37 का आंकड़ा हिमाचल में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने 37 का आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी का 37 का आंकड़ा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त, 37 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त हो चुका है। ये बड़ा अपडेट हिमाचल में अन्य की भी अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल में भागीदारी होने वाली है, क्योंकि अन्य का भी खाता खुल गया। 1 का आंकड़ा अदर्स के पास भी जा चुका है, मीमांसा और शिखा। जी, हिमाचल में ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन सियासी पारा पूरी तरह से गरमाया हुआ है, और जो सीटें हैं वो देखिए आप किस तरह से बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। पहले बहुत ही रोमांचक मुकाबला और ये नेक टू नेक फाइट दोनों दलों के बीच, लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। 37 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 31 सीटें पर बढ़त बनाए हुए है। ये रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। हिमाचल में बहुत ही नेक टू नेक फाइट, बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। कभी बीजेपी आगे निकल जाती है तो कभी कांग्रेस आगे निकल जाती है। और जैसे मैच में होता है शिखा कि जो आखिरी ओवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें नतीजों का इंतजार करना होगा। बहुत ही रोमांचक मुकाबला बना हुआ है हिमाचल में। रुझानों में हालांकि बीजेपी अब बढ़त बना चुकी है, 37 सीटों पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 31 सीटों पर आगे। और जो अन्य हैं यहाँ पर वो भी बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर पेच फंसता है तो फिर अन्य की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल मैं मानसा, और देखिए जिस बात का जिक्र भाजपा करती रही और इसी मोड को लेकर के आगे बढ़ती रही, मिशन रिपीट। गुजरात में पिछले 7 बार से मिशन रिपीट मोड में रही है भाजपा, लेकिन हिमाचल को लेकर के बड़े कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन हिमाचल जिस तरीके से टैली बदल रही है वो कुछ और संकेत दे रही है। सीधा आपको पूजा के पास न्यूज रूम लिए चलते हैं। पूजा, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 39 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास में, आंकड़ा 39 का। निर्दलीय जब 3 थे तो वहां पर ये सत्ता की चाबी उनके भी हाथ में जा सकती थी, लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, हिमाचल के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई, 39 का आंकड़ा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले जहां नेक टू नेक फाइट चल रही थी वही भारतीय जनता पार्टी ने लिया बड़ी लीड। हिमाचल में 1 सीट पर जहां अन्य आगे, वही 39 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास। मीमांसा और शिखा जी, दोनों ही राज्यों में देखिए बीजेपी की सरकार है। अब सत्ता में वापसी कर पाएगी बीजेपी या फिर यहाँ पर मौका मिलेगा कांग्रेस और आपको? ये सवाल हम सुबह से ही पूछ रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं
कि बीजेपी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है दोनों ही राज्यों में, लेकिन अभी इंतजार। लेकिन रुझानों में बीजेपी लीड कर रही है हिमाचल प्रदेश में। 39 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है हिमाचल प्रदेश में और 28 सीटों पर कांग्रेस आगे। लेकिन लगातार ये नेक टू नेक फाइट, हिमाचल में 1 सीट पर अन्य आगे। लेकिन गुजरात की तस्वीर काफी हद तक साफ होती हुई 132 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए, कांग्रेस 44 सीट उसके खाते में जाते हुए और आम आदमी पार्टी यहां पर 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कितना चुनावी गणित बिगाड़ पाएगी? माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा और कांग्रेस की आप टैली देख रहे हैं। पिछली बार 77 सीटें हासिल की थी कांग्रेस ने और 99 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं ये लगातार 7वीं बार बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है गुजरात में। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा और बीजेपी की ओर से तो 150 सीटों से ज्यादा का टारगेट रखा गया था, वो उस टारगेट को भी क्या पार कर जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां सरकार तो बनती हुई नजर आ रही है रुझानों में बीजेपी की गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि आपको आंकड़े हम दिखा रहे हैं किस तरह से अब जो अपडेट्स भी आ रहे हैं वो भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। गुजरात में 4 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में देखिए अब 1 सीट बढ़ चुकी है 5 और कांग्रेस का अब 1 सीट घटती हुई नजर आ रही है 39 पर और बीजेपी के खाते में 134 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी मजबूती के साथ एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में दिखाई दे रही है बीजेपी गुजरात में। लेकिन मेहमान से जिस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल खुद भी कर रहे थे और जिस ग्राउंड को सेट करने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम गुजरात में वो करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। यानी कांग्रेस के खाते से अगर मेहमान से ये सीट कटी है तो इसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। सीधा आपको सोनिका के पास लिए चलते हैं डेटा सेंटर पे। सोनिका, बिल्कुल, देखिए रुझान लगातार आगे आ रही हैं और रुझान बढ़ते रुझानों में पल पल की जो अपडेट सामने आ रही है, तमाम राजनीतिक दिग्गजों की, राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ने लगी है। एक एक सीट की पूरी जानकारी भारत 24 पहुंचा रखा है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी की धड़कनें बढ़ने लग गई है। और देखिए जो रुझान सामने आ रहे हैं, आपको बता दें गुजरात में 182 सीटों के रुझान सुबह से ही भारत 24 पल पल की अपडेट आपको पहुंचा रहा है। और देखिए 134 बीजेपी 134 पर पहुंच चुकी है, कांग्रेस 39 पर, आम आदमी पार्टी 3 से आगे बढ़कर 5 पर पहुंच गई है, वही अन्य 4 पर बनी हुई है। इस वक्त का सबसे बड़ा डेटा शिखा यही है कि बीजेपी 134 पर जो कि बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, कांग्रेस 39 पर और आम आदमी पार्टी जिसने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था वो 5 पर पहुंच चुकी है। ओवर टू यू शिखा। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी पहुंच रही है जयपुर। दिल्ली के इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर इस वक्त पहुंची है सोनिया गांधी। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में सोनिया गांधी है इस वक्त और थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर से खिलचीपुर के लिए होंगी रवाना, ये जानकारी मिल रही है। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में पहुंची हैं सोनिया गांधी और जयपुर पहुंची हैं। दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से वो जयपुर पहुंची हैं। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में सोनिया गांधी मौजूद हैं और थोड़ी देर में जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर से खिलचीपुर के लिए वो रवाना होंगी। और ये जो अपडेट्स हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गुजरात में 39 सीट पर अब कांग्रेस आगे है, यानी कि जो कांग्रेस की जो सीटें हैं यहाँ घटती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह का धुआंधार चुनाव प्रचार बीजेपी की ओर से किया गया था, बीजेपी के दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 से ज्यादा रैलियां गुजरात में हुई थी। यही नहीं, अमित शाह भी वहां पहुंचे थे, धुआंधार चुनाव प्रचार और उसी का असर आप देख रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें और चलिए देखिए जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। फिलहाल आंकड़ा 134 और वहीं जहां तक बात कांग्रेस की है 39 का आंकड़ा इस वक्त कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी 5 पर। यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए लगातार न्यूज रूम से हम बता रहे हैं कि किस तरीके से तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 136 एक बार फिर से अपडेट। गुजरात में 136 भारतीय जनता पार्टी के पास 136 2 सीटों में और इजाफा। 136 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई बढ़त और कांग्रेस का गिर गया आंकड़ा 39 हो गया है इस वक्त कांग्रेस का आंकड़ा। आम आदमी पार्टी 5 पर अभी तक सिमटी हुई है। एक बार फिर से देखिए बता दें आपको बढ़त बनाए हुए है। यही वही बात अगर इशुदान गढ़वी की जाए, आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट वो भी अभी तक पीछे चल रहे हैं। 140 एक बार फिर से एक नया अपडेट आपको दे दें। 140 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस हो गई 37 पर 140। भारतीय जनता पार्टी 140 सीटों पर लगातार आगे चल रही है रुझानों में, लेकिन ये
रुझान है, आगे आगे देखिए होता है क्या, जैसे जी, जैसे आंकड़ा आगे बढ़ता रुझान जा रहा है। बढ़ते जा रहे हैं। 140 सीट पर बीजेपी आगे लीड करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी पहुंची हैं जयपुर। दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंची हैं सोनिया गांधी। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में सोनिया गांधी पहुंची हैं और जो जानकारी मिल रही है, थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर से खिलचीपुर के लिए होंगी रवाना। तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं सोनिया गांधी और कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर से वो रवाना होंगी खिलचीपुर। ये जानकारी हमें मिल रही है। तो कांग्रेस के लिए तो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं और राहुल गांधी जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में नहीं गए थे और उसी का असर आप देख रहे हैं। और बार बार ये कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जा रहा था कि चुनाव प्रचार से इतनी दूरी आखिरकार क्यों बनाकर रखी गई। वहां ना सोनिया गांधी गई, ना वहां प्रियंका गांधी गई, राहुल गांधी वहां पर गए सिर्फ 2 रैलियों को संबोधित करने के लिए। और ये जो असर है वो चुनावी नतीजों में, रुझानों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गुजरात में 33 सीट पर कांग्रेस आगे। ये देखिए जो टैली है कांग्रेस की, उसमें और ज्यादा ड्रॉप यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में 5 सीट पर इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड करते हुए दिखाई दे रही है और बीजेपी की जो टैली है वो बढ़ रही है लगातार। 140 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। और आपको बता दें जो कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था वो 149 सीटों का रहा था। और अगर आप देखिए ये आंकड़ा जो है, अगर 140 को भी पार कर जाता है रुझानों में और 149 को अगर ये छूता है तो फिर ऐसे में ये नया रिकॉर्ड बना देगी बीजेपी। ओवर टू यू पूजा। देखिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हिमाचल में हो गया फिर से रोमांचक मुकाबला। 34-34 जी टाई, अभी टाई वाली सिचुएशन है। 34 पर बीजेपी, 34 पर कांग्रेस और वहीं अदर्स भी अहम भूमिका में आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच, हिमाचल में 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई, वहीं कांग्रेस भी 34 सीटों पर आ गई। नाक की लड़ाई, दोनों के लिए नाक की लड़ाई। इस वक्त 33-33 से पहले बीच में टाई हो रहा था और अब 34-34 का आंकड़ा। भारतीय जनता पार्टी 34, कांग्रेस 34। मीमांसा और शिखा, यानी हिमाचल में कांटे की टक्कर, जिस बात का जिक्र हर कोई कर रहा था, एक्सपर्ट्स कर रहे थे, मीमांसा हुआ भी वही। लेकिन गुजरात की अगर टैली की बात करें तो भाजपा 140 पर, कांग्रेस के खाते में 33, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाते हुए और अन्य के खाते में 4 सीटें। वही हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें तो 34-34 पर, यानी भाजपा वर्सेस कांग्रेस। जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा था, एग्जिट पोल के वक्त भी हो रहा था कि हिमाचल में कांटे की टक्कर संभव है, वही आंकड़े इस वक्त हिमाचल में नजर आ रहे हैं। भाजपा वर्सेस कांग्रेस की ये पूरी लड़ाई सिमटकर रह चुकी है। भाजपा 34, कांग्रेस 34, आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं और फिलहाल अदर्स के भी खाते में एक भी सीटें आती नजर नहीं आ रही है। तो हिमाचल में 34 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त लीड करते हुए और इसके साथ ही भाजपा भी कांटे की टक्कर देते हुए 34 सीटों पर बनी हुई। वहीं गुजरात में भाजपा लीड कर रही है 140 पर। लेकिन बड़ी बात मीमांसा इसमें ये कि कांग्रेस के खाते की जो सीटें कट रही है वो दरअसल आम आदमी पार्टी के खाते में इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है। जी, और हिमाचल में तो कुर्सी का गणित पूरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। और अभी पहले हमने आपको कुछ देर पहले ही जानकारी दी थी, बीजेपी वहां पर लीड कर रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से देखिए यहां आंकड़ा फंसता हुआ। 34 सीटों पर दोनों पार्टियां इस वक्त नजर आ रही हैं, 34 बीजेपी, 34 कांग्रेस। और याद कीजिए पिछली बार के जो चुनाव हुए थे, बीजेपी ने 44 सीटें वहां पर हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी। आम आदमी पार्टी शुरुआत में जरूर वहां पर मजबूती के साथ, दमखम के साथ जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा कि तो फाइट जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही हो रही है वहां पर, तो उन्होंने फिर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया और गुजरात में अपना पूरा दमखम और साथ ही साथ जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव थे वहां पर लगाना शुरू कर दिया। इसीलिए आपको नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं है और बीजेपी के पास 34, कांग्रेस के पास 34। हिमाचल प्रदेश बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट, बहुत ही जोरदार मुकाबला, नेक टू नेक चल रहा है मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन बड़ी बात यह 7वीं बार सरकार बनाने को तैयार दिखाई दे रही है बीजेपी गुजरात में। गुजरात जो कि गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने पूरा दमखम लगा दिया था, धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ था, उसका असर भी नजर आ रहा है। आपको सीधा सोनिका के पास डेटा सेंटर लिए चलते हैं। सोनिका, बिल्कुल पूरा डेटा लेकर मैं यहां तैयार हूं। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए 68 सीटों पर रुझान आ रही हैं और जैसा कि भारत 24 ने वादा किया था कि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हम पहुंचाएंगे, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य, यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। हिमाचल प्रदेश का रण, गुजरात में जहां मोदी मैजिक बरकरार है, वहीं
हिमाचल प्रदेश में अब देखिए बीजेपी और कांग्रेस 34-34 पर आकर के रुक चुकी है और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, अन्य भी शून्य पर बनी हुई है। लेकिन मुकाबला इतना दिलचस्प हो चुका है कि इसीलिए सवाल बन रही है कि इतिहास बदलेगा या फिर हिमाचल में क्या कुछ होने जा रहा है। ओवर टू यू पूजा। देखिए बिल्कुल हिमाचल में बड़ी दिलचस्प लड़ाई इस वक्त नजर आ रही है। हिमाचल में टक्कर कांटे की तो है ही, लेकिन दोनों के बीच टाई 34-34 का आंकड़ा। एक बार फिर से बता दें आपको, 34-34 का आंकड़ा इस वक्त दोनों के पास में है। कांग्रेस के पास 34, भारतीय जनता पार्टी के पास 34, और यहाँ पर लड़ाई इतनी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। वहीं एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। 7,869 वोटों से भूपेंद्र पटेल आगे बने हुए हैं। गुजरात की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ में। राकेश त्रिपाठी जी, गुजरात में तो आपकी बल्ले बल्ले। नहीं, आज देखिए रिकॉर्ड बनाने का दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड खड़ा करेगी। गुजरात में भी एक ऐसा रिकॉर्ड जिस रिकॉर्ड को विपक्षी दल तोड़ नहीं पाएंगे। 150 का जो आंकड़ा हम लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, हम उसके नजदीक तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी टैली में भी दिख रहा है, 143 तक हम पहुंच गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य हमने लिया था वो लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। और गुजरात में इस लक्ष्य को पाने के लिए बाकी राजनीतिक दल कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, वो लक्ष्य हम लेकर के पहुंचने वाले हैं। और हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा। इस बार हिमाचल में भी नया रिकॉर्ड खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रिपीट करेगी। डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये टैली, ये ट्रेंड जिस तरह के है ना, ये ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं उसी तरह। बड़ी खबर आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 146 भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 146 के आंकड़े पर। देखिए एग्जिट पोल कह रहे थे कि 151 का आंकड़ा हो सकता है। फिलहाल हम आपको बता दें रुझानों में 146 का आंकड़ा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस हो गई 26, एकदम ग्राफ डाउन। 26 कांग्रेस के पास। आम आदमी पार्टी का ग्राफ थोड़ा सा बड़ा, 6 का आंकड़ा हो गया 5 से, और 146 भारतीय जनता पार्टी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले। 146 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास। मीमांसा और शिखा जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का कोई असर यहां पर नजर नहीं आ रहा है। 6 बार के बाद अब 7वीं बार बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है, और वो भी बहुत ही मजबूती के साथ गुजरात में। और जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ गया है। देखिए 53% अगर वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का, तो ये बताने के लिए काफी है कि कितना मजबूत किला है उनका। और इस किले को फतेह करने की जो कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की ओर से, और आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। हालांकि जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है वो फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी को। वहां पर जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही हैं। नेहा चौहान कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, जो स्थिति लगातार कांग्रेस की पूरे देश भर में है, और ऐसे में गुजरात में जिस तरीके से आपके सीट्स ड्रॉप डाउन हो रहे हैं, हालांकि हिमाचल से आपके लिए थोड़े से अच्छे संकेत जरूर हैं, लेकिन गुजरात में अपना गढ़ मजबूत आखिर क्यों नहीं कर पाती है कांग्रेस? देखिए, गुजरात में और उसके साथ साथ ही हिमाचल में दो अलग अलग तरह के समीकरण हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ अपना काम किया है और आप देख रहे होंगे कि रुझानों में भी हम ही आगे हैं। गुजरात में तो भाजपा ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी। पीएम मोदी वहीं डेरा डाले रहे, मां से मिलाए, इलेक्शन के समय पर भी वहां पर अपना पूरा रोड शो कराए, बच्चों से मिलाए, बच्चों का इस्तेमाल किया, गोदियां बिठाकर बच्ची के साथ पोएट्री भी गा दी। तो गुजरात में तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से मेहनत पूरी की है। हमने साइलेंटली अपना कैंपेन चलाया है। लेकिन वहां पर राहुल गांधी तो नजर ही नहीं आए। सिर्फ 2 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। और अगर आप बीजेपी से कंपैरिजन करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने अकेले दम पर ही वहां पर 30 से ज्यादा रैलियां हुई। तो आपको मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। राहुल गांधी जी इस समय भारत जोड़ो यात्रा को लीड कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे हैं, और इसका निसंदेह हमारी पार्टी के ऊपर और उसके साथ साथ ही लोगों के दिलों में बहुत फर्क पड़ रहा है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, वो तो टिप टॉप परमानेंटली। आपको रोक रही हूं नेहा जी। हिमाचल में इस वक्त कांटे की टक्कर, 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है। और अब देखिए कांग्रेस अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 35 सीटों पर लगातार कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे। अभी बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था, दोनों की टैली बिल्कुल बराबर थी। लेकिन ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला इस वक्त हिमाचल में चल रहा है। 32 सीटों पर बीजेपी आगे। ओवर टू यू सोनिका। बिल्कुल, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है और तस्वीर लगातार भारत 24 दिखा रहा है कि गुजरात के रण में क्या हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के रण में क्या हो रहा है। हिमाचल में जहां मुकाबला इतना दिलचस्प कि दोनों ही पार्टी कांग्रेस
और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। वही बात अगर गुजरात की जाए, देखिए रुझानों में बीजेपी 146 पर पहुंच चुकी है, कांग्रेस 26 पर और आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते हुए 8 पर पहुंच गई है, अन्य में 2। तो बीजेपी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रुझानों में बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है बीजेपी।